हाँ गुरु जी। जय श्री महाराज। ये गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंथरा लखनऊ में जो मंदिर है जी, ये इसका इतिहास क्या है, इसका कब से, इसका निर्माण कैसे हुआ था शुरुआत? देखिए, हमारे इतिहास तो देखिए बहुत प्राचीन है। कम से कम लगभग भी 1987 से लगभग ये मतलब जो मंदिर है, जो मूर्ति है, 1987 से हैं। ये भगवान बालाजी तिरुपति से आए थे। ये हमारे अंकल जी थे, वैसे बड़े पद पे हमारे सेना में, एयरफोर्स में वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल थे जो अंकल जी। हाँ जी, वो उन्हीं का देन है। ये वैसे मदुरई इधर चेन्नई से हैं, चेन्नई साइड से, तमिलनाडु से। मूल निवासी कहाँ थे? मूल निवासी हम तो क्योंकि आपकी नॉर्थ ईस्ट से हैं। भाषा से लग रहा है आपकी। हाँ जी, आप इधर के नहीं हो? नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट। और हमको यूपी में रहते हुए कम से कम लगभग 16 साल हो गए। घर आना जाना होता रहता है। ये आपकी जो ये पिताजी हैं? नहीं, हमारे पिताजी नहीं है ये अंकल जी हैं, वाइस मार्शल जी। ये तमिलनाडु से थे, तो इन्हीं का देन है, ये उन्हीं का बनाया हुआ। इससे पहले ये हाईवे पे ना, कानपुर रोड हाईवे पे पास में, अभी तो खंडर पड़ा हुआ, पहले वहाँ मंदिर था। कब? 1987 में वहाँ का मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तब से चल के आए तो 1987 में वहाँ पर मंदिर, हाँ जी, मंदिर बनाया गया हाँ, था जी, मंदिर बन चुका था। बन चुका है। मतलब 1987 में बन के इनॉग्रेशन हुआ था। अच्छा। वहां से फिर चालू हुआ था। तब से अंकल जी अपने हैंडल कर रहे थे 87 से लेकर के। जी, 87 से लेके अभी 2022 तक अंकल जी ने हैंडल किया। 2022 के बाद अंकल जी एक्सपायर हो गए, उनका शरीर शांत हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद उनकी धर्म पत्नी थी, उन्हें हैंडल किया। लेकिन अब थोड़ा बुजुर्ग होने के कारण उनको उनसे नहीं हो पाया। तो एक साउथ से ही है, बहुत बड़ा मठ है, तोताद्री मठ, तो उनको ही सौंप दिया गया है। ये मठ के अधीन हो गया है फिलहाल। अब बढ़िया है, उनके थ्रू ही चल रहा है। अब अंकल आंटी जी तमिलनाडु में ही रहती है, कोयम्बटूर में। उनका आना जाना होता है, अभी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और अभी फिलहाल तो हम लोग दो पंडित हैं, एक मैनेजर जी हैं, और उनका देखरेख में चल रहा है। और हम लोग यहाँ पूजा में व्यस्त रहते हैं, भगवान बालाजी की सेवा में तत्पर रहते हैं, एकदम कर रहे हैं हम लोग। और 1987 से 2011 तक 10 तक वहाँ मंदिर में था, वहाँ रोड पे था मंदिर जी जी। यही आप जाएंगे, एचपी पेट्रोलियम है, हाँ जी, तो उसके बगल में, जस्ट बगल में अब जाके देखेंगे। मतलब क्या था, मंदिर बना तो उखाड़ दिया गया? उखाड़ दिया नहीं गया, जगह कम पड़ गई थी। ऐसे जो भव्य मंदिर है ना, ऐसा नहीं बन पाया था, तो उसी के कारण वहां पर पूरा मतलब तैयार नहीं हो पाया। तैयार पूरा होके देखिए लगभग 30 साल वहां पूजा हुई है। हाँ, अभी तो यहाँ तो 10-12 साल हो गया है। 12 साल में 13 साल हो रहा है, 13 साल चल रहा है ये मंदिर का। वहां भी बढ़िया चल रहा है। तो अब उसमें भी हम लोग कुछ सोचे हुए हैं, कुछ बढ़िया दिव्य जगह है, ये मंदिर का स्थान है, ये कुछ बढ़िया भव्य मंदिर बनाने के लिए सोच रहे हैं फिलहाल। जगह है उधर? जी, जगह है, अपना जगह पड़ा है। तो ये मंदिर का निर्माण कराने में ये आपके अंकल जी ने ही कराया इसका पूरा निर्माण? जी, वही उन्हीं के अधीन चल रहा था। तो इसमें मंदिर तो बहुत बड़ा ये जी, उन्हीं का साथ साथ ये तो उन्हीं में जमीन बहुत बड़ा है। जमीन देखिए जाके, पीछे गौशाला है। कितने स्क्वायर फीट में ये बन मंदिर करीब? ये करीब तो हमको नहीं पता है, और लगभग अनुमान लगा लीजिए बहुत है जगह, मतलब 1 बीघे के आसपास। हम तो देख लीजिए, ऐसी होगा। आगे पीछे भी जगह है मंदिर का आगे से लेकर के उधर हाँ होगा तो 3 जी। बीघे ही आगे वाला जो जमीन है वो नहीं है अपना, बस गेट के सामने जो नीम का पेड़ है इधर, और वो रोड बना है, वो रोड अपना ये पार्किंग वाला। फिर भी काफी है। हाँ, जगह बहुत है। गौशाला है पीछे, 7 गैया हैं, 9 गैया हैं, गैया 4 हैं, बच्चा बछड़ा सब मिला के 8-9 हैं। यानी कि कम से कम आधा बीघा तो हो गई। हाँ, देख लीजिए। अच्छा, इसको बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे? अब खर्च तो बहुत होंगे। देखिए डिजाइन देखिए, कलाकृति देखिए, बहुत अच्छी ये डिजाइन पूरा हमारा दक्षिण भारत का ही मंदिर है। वैसे तो दक्षिण कलाकृति में ही बना हुआ है, उसी कैटेगरी में पूरा मंदिर है। जी जी, ये तो मैं देख लिया हूँ, और ये लग भी रहा है जी।
और इसमें जो गुरु जी जो ये अपनी जैसे सिंहासन में बैठे जिसमें मूर्तियां स्थापित हैं, जी जी। ये क्या मतलब सोने की हैं ऐसा लग रहा है? ये देखिए, ये क्या होता है ना कि बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान है, वो सोने के हैं, मतलब सोने का उनका सब कुछ सब सोने का ही है। मंदिर ऊपर का गुंबद देख लीजिए, है ना, ढांचा देख लीजिए, सब सोने का है। लेकिन उनको भी सोने, अब मान लीजिए किया गया है तो देखने में भी सुंदर लगेंगे, है ना सब। अच्छा गुरु जी, ये वैसे इनको बालाजी बालाजी बोलते हैं जी, लेकिन इनका एक नाम वेंकटेश्वर है। वेंकटेश्वर बालाजी असल में हमारे ये जितने मूर्तियां हैं ये अर्चक अवतार है। क्या चीज? अर्चक अवतार मतलब पूजने के लिए अवतरित हुई है। अर्चक? अर्चक, अर्चक, अर्चक मतलब अर्चना, पूजा अर्चना। करने, पूजा करने के लिए जी। ये अवतार होते हैं, ये भी अर्चक के लिए अवतार होंगे। किसके अवतार हैं ये? ये भगवान नारायण विष्णु विष्णु के अवतार हैं। जी। इनका क्या है, जब लक्ष्मी जी विष्णु हाँ जी, विष्णु के अवतार, जी विष्णु के अवतार, एक श्रीनिवास, इनका नाम है श्रीनिवास इनका नाम है श्रीनिवास जी। इनमें बालाजी आगे भी बालाजी, हाँ, बालाजी, हनुमान जी को इनका बोलते हैं। नाम ही बालाजी है, बालाजी वेंकटेश्वर बालाजी वेंकटेश्वर जी। जिसे भगवान विष्णु पर समर्पित है मंदिर। हाँ जी, विष्णु जी का ही, विष्णु जी का ही स्वरूप है, ये अर्चक अवतार है। और पद्मावती जी हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप, जो जी हाँ, बगल में है जी। बगल में। हाँ। और इधर वाले हैं जो माता आंडाल हैं, ये साउथ में ही भगवान विष्णु की परम भक्ता थी। जैसे कि कृष्ण की राधा क्या नाम मीराबाई थी भक्ता, वैसे भक्ता थी, तो वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मान के हम लोग पूजा करते हैं। और साउथ में भी, दक्षिण भारत में भी भव्य तरीका से पूजा अर्चन, और इनका भव्य शोभा यात्रा भी निकला था अभी 2 दिन पहले, पिछले 2 दिन पहले। और ये हमारे हनुमान जी हैं, रक्षक, सेवादार, नारायण है। तो हनुमान जी हाँ जी, भी रहते ये वेंकटेश्वर बालाजी श्रीनिवास हैं, नारायण जी हैं। अधिकतर लोग को इन लोग इधर पता नहीं है कि बालाजी हनुमान को मानते हैं, हैं। हाँ है ना? ये तो ऐसे ही है। हैं। वेंकटेश्वर बालाजी नारायण का नाम है। सही बात ये है। हाँ, देखिए भगवान की लीलाएं हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हमारे सोच से परे हैं भगवान। और ये गुरु जी, ये जो बाहर एक स्तंभ है बहुत लंबा सा, हाँ जी, सोने जैसा ऊंचा सा, ये क्या चीज है? मान लीजिए ये एक पावर हाउस मान लीजिए, जैसे कि इसमें ही ऊर्जा रहती है सब त्रिदेवों का। देवों? इस सर्वों का देखिए ध्वज ठीक भगवान नारायण के सामने है, हाँ बिल्कुल सामने है, उनके नजर में है, नजर में है। तो ये पावर है, एक स्तंभ है, स्वर्ण स्तंभ, ध्वज स्तंभ बोलते हैं इसको, ध्वज जी। और ये मैं देख रहा था जी। इधर मंदिर के ठीक सामने जी। कोई भी भक्त बैठा नहीं था, इधर बैठे थे, हाँ। इधर बैठे थे, बीच में ये देखिए सामने श्री गरुड़ भगवान का- नारायण हैं, उनके सामने ठीक आगे उनका वाहन है गरुड़, गरुड़ जी। गरुड़ जी उनके वाहन। बस गरुड़ जी के, भगवान नारायण के सामने ही गरुड़ जी रहते हैं आगे, वो नजर से हटेंगे नहीं, वाहन है, परम भक्त है, अगर कोई गलती से रुक गया, परम भक्ता नहीं, परम भक्त है, परम भक्त हैं नारायण, गरुड़ जी हैं। तो नाराज होते हैं। नाराज, देखिए हम लोग भगवान को बोलते हैं, जब भी हम लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, ठीक सामने आगे लेट के ऐसे नहीं करना होता है। भगवान के दाएं साइड में भक्त के लिए जगह रहता है, इसमें बाएं साइड में हनुमान जी रहते हैं, सामने गरुड़ जी रहते हैं, और बगल में नहीं, हम लोग के लिए होता है ये मतलब जी। हमारी जगह होती है हाँ। साइड। ये जो लाल रेखा खींची गई है, हाँ। ये जो भी नया आता है उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए खींचा गया है, लेकिन आप देखा जाए तो सीधे भगवान के सामने ही है गरुड़ जी, वही लाइन है, देख लीजिए, तो बीच में खड़ा नहीं होया जाता है। तो पैर गरुड़ जी के सामने हो रही है, बाएं साइड से करेंगे तो साइड में हनुमान जी होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के बाएं साइड में हनुमान जी होते हैं, और दाएं साइड से हम लोग को प्रणाम करना होता है, साष्टांग प्रणाम करना इसी होता है। मंदिर में है या हर मंदिर में? ये सब जगह लागू होता है। हर मंदिर। हाँ जी, ये सब बहुत जगह अच्छी होता है। जानकारी दी आपने इस बात में। जी जी।
ये जानकारी होना जरूरी है। हमारा सनातन धर्म में जो परंपरागत पहले से चली आ रही है, जो भगवान ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है, उसी के अधीन चलेंगे तो हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कोई कोई होते हैं मनमानी करने वाले, है ना? मनमानी करते अब हैं और उनको धर्म से या कि मंदिर पूजा से आस्था कुछ आस्था, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, किसी के मन की भावना हम नहीं समझ सकते हैं। मंदिर आते हैं वही बड़ी बात है। फिर भी होते जानकारी ना होना किसी से, है ना, तो ऐसे गलती हो जाती है। तो जानकारी होना सबसे बढ़िया रहता है, ताकि हम लोग दोषों से बचे रहें। जी हाँ जी। दोष से बचे रहेंगे तो अगर जानकारी है तब जी। तो मत करो। जानकारी जी, मतलब जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जानकारी है फिर भी आप कर रहे हो तब तो आपकी गलती है। ये गलत है। जैसे कि कभी कभी हम लोग से भी गलत होती है, गलती हो जाती है। अब तो उसमें हम लोग को जब जानकारी जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। अनजान में गलती हो गई तो हम क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा इसलिए मांगा जाता है, देखिए पूजा पाठ होती है तो अंतिम में क्षमा प्रार्थना किया जाता है। क्षमा प्रार्थना क्या होता है कि जो हमने पूजा की है, बीच में जो हम लोग से त्रुटि हुई है, जी माफ कर दो जी, ऐसा बोला इसीलिए। अच्छा गुरुजी, इधर साल के 12 महीना में जी, कोई भी दिन ऐसा आता है जिसमें कोई फंक्शन होता है किसी दिन? फंक्शन देखिए ब्रह्मोत्सव होता है, अभी 3 दिन हुआ है, 18, 19, 20 तारीख को फंक्शन परिक्रमा कल ही खत्म हुई है। ये हर साल होता है? ब्रह्मोत्सव होता है, हर साल होता है। ये इसी तारीख को? नहीं, इसी तारीख को नहीं होता है। इसका तिथि नक्षत्रवार मुहूर्त निकाल के हम लोग मुहूर्त निकाल के हम लोग सुनिश्चित कर लेते हैं कि इतना तारीख से इतना तारीख होना है। फिर भी मतलब क्या एक साल में एक ही बार होता ही? एक ही बार होता है। माता आंडल देवी का उत्सव होता है जून जुलाई में, है ना। हाँ, पद्मावती जी का होता है कभी। और 21 दिन ये जो अपने बालाजी की पूजा है जी, इसके लिए कोई विशेष दिन ज्यादा है? विशेष दिन क्या होता है? शिव जी का सोमवार माना हाँ गया जी है? जी, विशेष दिन इनका शनिवार है। शनिवार? जी, शनिवार है। और इनका हर महीने नक्षत्र तो बदलते हैं, हर महीने अब श्रवण नक्षत्र के दिन इनका महाअभिषेक होता है, भव्य अभिषेक, बढ़िया। दूध, दही, शहद, गुलाब जल, है ना, और चंदन और गंध से अभिषेक करते हैं हम लोग। ये गुरु जी बहुत अच्छा मंदिर है पंडित जी आपका, ये बहुत ही अच्छा। बहुत यहाँ आने के बाद मन को एक अजीब सी शांति हुई, जैसे कदम कोई रखता है। हाँ जी, पता नहीं मन को बिल्कुल ठंडक जैसी हो। जी जी, नहीं आप ही आए हैं, बहुत लोग आते हैं उस कोने में जाके बैठ जाते हैं। अब मैं देखा हूँ हर जगह मंदिर पे ऐसे कोई नहीं बैठता है, क्योंकि हल्ला हल्ला रहता है। हम यहाँ हो सके तो कोशिश भरपूर रहते हैं कि हल्ला ना करे कोई, शांति से बैठे आए, ध्यान करते हैं 10 मिनट 15 मिनट। हमारे एक है यहाँ प्रसाद हॉस्पिटल है पास में, वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी, वो लोग आते हैं, बैठते हैं। कभी कभी इधर जो नर्स सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग वाले होते हैं, वो लोग आती हैं, यहाँ बैठते हैं, होता है, सब लोग आते हैं। और पंडित जी एक मतलब क्या जो आप भगवान के अंदर इसमें जो श्लोक है जी, श्लोक या मंत्र जी, विचार हमको पढ़ के सुना दीजिए आप। ये भगवान जी का श्लोक है, विना वेंकटेशम ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ये वेंकटेश्वर जी का विना वेंकटेशम ननाथो ननाथ भगवान, ये प्रार्थना है। एक है श्रीकांताय कल्याण निधे निधेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ये भगवान जी का। एक सुप्रभात होती है, कौसल्या सुप्रजा राम, ऐसे हैं। सुबह सुप्रभात होती है, भगवान को उठाया जाता है, जगाया जाता है। उसके बाद फिर अभिषेक पूजा होती है, फिर मंगला आरती होती है। आरती होने के बाद फिर हम लोग जो साफ सफाई करना होता है भगवान को, है ना, फिर बर्तन जो है हमारे धुल के आके फिर हम लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर आरती होती है।
ठीक गुरु जी, जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को हमारे गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे और भगवान बालाजी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। गुरुजी की यही कृपा है। नहीं, अब व्यूवर को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन धर्म को समझते हैं, वो लोग अवश्य ही भगवान को सुबह शाम भजन जो भी हो, अपने जो मन में भगवान का नाम आता हो उनका नाम लेते रहिए। उसमें सकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी ही पड़ता है। एक बार कोशिश कर लीजिए। और ये आप लोग जो भी तिरुपति गए नहीं हैं, उनके लिए तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वयं यहाँ लखनऊ में उपस्थित हैं। जिनको भी जानकारी ना हो, आप लोग आइए, दर्शन करिए। भव्य मंदिर है, हम लोग से जुड़िए, मंदिर से जुड़िए। भी सेवा में यहाँ भगवान बालाजी को उपस्थित रहें। आप लोग का ही, सब लोग का मंदिर है, लखनऊ वेंकटेश्वर मंदिर। और बंथरा सिकंदरपुर ग्राम में है। और आप लोग आ जाइए, बढ़िया है, लोकेशन भी डाल दिया गया है, उसमें आ जाइए, दर्शन कर लीजिए। भव्य मंदिर बना हुआ है। हम लोग यहाँ हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे भैया जी आए हैं, हमसे पूछे, अच्छा लगा, सब लोग को जानकारी देना, सब लोग जुड़े हुए हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, सब लोग मोबाइल पे देखते हैं, आ जाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत लोग हमारे लखनऊ में जितने भी हैं, कोई सीतापुर से आते हैं, कोई उन्नाव से आते हैं, कोई कानपुर से आते हैं। बढ़िया व्यूअर, मतलब कोई भी आता है तो हम यूट्यूब पे देखें, कोई बोलता है इंस्टाग्राम पे देखें, कोई लखनऊ क्या है फेसबुक के देख के आए। तो इसमें बहुत उत्साह, हर्ष होती है कि हमको एक अलग से खुशी मिलती है कि हमारा मंदिर भी बढ़िया, सब लोग को पता चल रहा है, सब लोग दर्शन कर आ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देना है। जो अभी स्थिति चल रही है उसको देखते हुए हम लोग इससे जुड़े रहना है। एकत्रित एक मुष्ट होंगे तो आगे जाके हम लोग भविष्य में भी कुछ कर सकते हैं। आप लोग आ जाइए, दर्शन कर लीजिए। भव्य मंदिर बना हुआ है। माता भगवान वेंकटेश्वर साक्षात नारायण उपस्थित हैं यहाँ। और सब लोग को भगवान बालाजी का आशीर्वाद रहे, हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए। माता पिता जी का सम्मान करिए, भाई बहनों का सम्मान करिए, सबको सम्मान से सर मस्तक झुकाइए और आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, हमारे देश को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।